अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 4 के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये MCQs जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस MCQs से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये MCQs जो है हमारे साथ यूनिट वाइज MCQs है, तो इसलिए इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, MCQs को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि द वॉल्स ऑफ द हार्ट इज़ कंपोज ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। हमारे साथ हार्ट के जो वॉल्स होते हैं तो ये कितने लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब हार्ट के वॉल्स कितने लेयर्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ 3 लेयर। ठीक है, 3 लेयर से मिलकर हार्ट्स के जो वाल है वो बनते हैं। ठीक है। MCQs नंबर 2, लेयर ऑफ द हार्ट that contain blood and lymph capillaries as well as coronary arteries and serve an additional role to protect the heart is called। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कहते हैं कि हार्ट के वो लेयर जिसमें जो है ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज और इसके साथ साथ कोरोनरी आर्टरीज जो है वो मौजूद होते हैं, और उनका जो फंक्शन होता है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो वो कौन से लेयर है जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करता है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ इपिकार्डियम आता है। ठीक है, इपिकार्डियम। MCQs नंबर 3, thickest layer of the heart is made up of cardiomyocytes and which contract and relax to pump blood is called। कहते हैं कि हार्ट का वो कौन सा थिकेस्ट लेयर है जो कि कार्डियोमायोसाइट से बने हुए है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर ब्लड को पंप करता है। तो वो कौन सा लेयर है, ठीक है, जो कि ये काम करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 3 में ऑप्शन सी आता है, विच इज मायोकार्डियम। ठीक है। MCQs नंबर 4, कहते हैं द लेयर दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड endothelium and contain Purkinje fibers so help to regulating the contractility called। कहते हैं कि वो लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू और इंडोथीलियम से मिलकर बना हुआ है और जिसमें पुरकंजी फाइबर्स होते हैं और जो कि कंट्रैक्टिलिटी को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस लेयर को क्या कहते हैं, उस लेयर का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ एंडोकार्डियम है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs नंबर 5, द इटियोलॉजी ऑफ एंडोकार्डाइटिस इज। हमारे साथ एंडोकार्डाइटिस की इटियोलॉजी क्या है, वजह क्या है? मतलब एंडोकार्डाइटिस से मुराद हमारे हार्ट का जो इनर मोस्ट लेयर होता है, जब वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, तो इसके पीछे क्या वजह होती है, किस वजह से ये काज होती है? ऑप्शन ए वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी फंगल इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज ऑल ऑफ द अबव। MCQs नंबर 6, sympathetic nervous system part of autonomic nervous system contain chiefly which type of fiber। हमारे साथ जो sympathetic nervous system है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट ज़्यादातर कौन से फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, किस किस्म के फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं? ठीक है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स में किस किस्म के फाइबर्स होते हैं? कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, एड्रिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, या बोथ होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 6 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज एड्रिनर्जिक फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। MCQs नंबर 7, कार्डियोमायोपैथी रिफर्स टू। कार्डियोमायोपैथी से क्या मुराद है? डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स, स्टेबिलिटी ऑफ हार्ट मसल, या डिक्रीज हार्ट रेट? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 7 में ऑप्शन ए आता है, विच इज डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स। जब हार्ट मसल्स
डिजीज़ काज हो जाती है तो इसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ठीक है। MCQs नंबर 8। इन कार्डियोमायोपैथी द हार्ट मसल्स बिकम, हमारे साथ जब कार्डियोमायोपैथी काज हो जाती है तो इसमें हार्ट मसल्स के साथ क्या होता है, बिकम इनलार्ज, रिजिड, थिक, बिकम स्मॉल, सॉफ्ट, थिन एंड रिमेन नॉर्मल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 8 में ऑप्शन ए आता है। हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं, इसके अलावा सख्त हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। ठीक है। MCQs नंबर 9। Type of cardiomyopathy in which the left ventricle of the heart become enlarged and less able to pump blood out of the heart is called। कहते हैं कि कार्डियोमायोपैथी की वो कौन सी किस्म है जिसमें हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है और इसके साथ साथ वो प्रॉपर तरीके से फिर ब्लड को पंप नहीं कर पाता। तो ये कौन सी किस्म है, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी की जिसमें ये सिचुएशन देखने को हमें मिलती है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 9 में हमारे साथ डी सो ऑप्शन ए आता है विच इज़ DCM। DCM किसे कहते हैं, DCM स्टैंड फॉर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, जिसमें हार्ट के जो वाल्व होते हैं ये डायलेट हो जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है मतलब इनलार्ज हो जाता है। ठीक है। MCQs number 10। Type of cardiomyopathy in which the heart muscles become abnormally thickened called। कहते हैं कार्डियोमायोपैथी की वो किस्म जिसमें हार्ट के जो मसल्स है वो abnormally जो है वो थिक हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी, ऑप्शन सी हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। MCQs नंबर 11। टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी इन विच द हार्ट मसल्स बिकम रिजिड एंड लेस इलास्टिक। कार्डियोमायोपैथी की वो किस्म जिसमें हार्ट्स के जो मसल्स होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं और इलास्टिसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, तो वो कौन सी टाइप है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 11 में ऑप्शन सी आता है विच इज रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। MCQs नंबर 12। Septal myectomy is a surgical procedure used in which type of cardiomyopathy। कहते हैं कि हमारे साथ जो सेप्टल माइक्टमी है, ठीक है, सेप्टल माइक्टमी में क्या होता है, सेप्टल माइक्टमी में हम क्या करते हैं, हमारे साथ जो वाल होते हैं या जो कस्पिड बाइकस्पिड वाल्स होते हैं या जो मेट्रल वाल होते हैं इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो कहते हैं ये कौन सी किस्म की कार्डियोमायोपैथी डिजीज़ में हम इसको करते हैं, इस प्रोसीजर को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑप्शन सी आता है विच इज़ हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। MCQs number 13। The flow of blood between the atria and ventricle is done by। हमारे साथ एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान ब्लड फ्लो किसके ज़रिए होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज़ सॉरी ऑप्शन डी आता है विच इज़ बोथ सी, मतलब ट्राइकास्पिड एंड मेट्रल वाल के ज़रिए जो है ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान ब्लड फ्लो होती है। MCQs 14। टर्म यूज फॉर इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट के लिए मेडिकल कौन सा टर्म यूज होता है मेडिकल में। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 14 में ऑप्शन सी आता है विच इज़ एरिथमिया। ठीक है, एरिथमिया ऑप्शन सी आता है। MCQs 15। Which of the following effect is caused by chronotropic drugs। क्रोनोट्रोपिक ड्रग जो है मंदरजेल में से कौन से इफेक्ट, कौन से असरात को काज करती है। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन ए ब्रिंग्स चेंजेस इन हार्ट रेट। क्रोनोट्रोपिक ड्रग जो है ये हार्ट रेट में चेंजेस को काज करती है। ठीक है। MCQ 16। पॉजिटिव क्रोनोट्रोप ड्रग्स। हमारे साथ जो पॉजिटिव क्रोनोट्रोप ड्रग्स है तो ये क्या काम करती है, तो ये जो है हमारे साथ जो हार्ट रेट है उसको क्या करती है, उसको इंक्रीज़ करती है। नेगेटिव क्रोनोट्रोप ड्रग जो है ये हार्ट रेट को क्या करती है, उसको डिक्रीज़ करती है। ड्रग्स दैट ब्रिंग चेंज इन कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। वो ड्रग्स जो कि हार्ट की जो कंट्रैक्शन है उसमें चेंजेस को काज करती है उसको
उसमें चेंजेस को लाती है तो उन ड्रग्स को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, उन ड्रग्स को हम आइनोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है। MCQs नंबर 19, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स प्रोड्यूस इफेक्ट। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स किस किस्म के इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं? तो असल में पॉजिटिव आइनोट्रोप जो है ये हार्ट की कंट्रैक्शन को क्या करती है? स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है। ठीक है। MCQs नंबर 20, in 20 leads ECG sees the heart from how many perspective या views। कहते हैं कि हमारे साथ जो 20 लीड्स पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रोसीजर होता है तो इसमें हम हार्ट को कितने एरिया से जो है इसको हम देखते हैं। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ 12 डिफरेंट व्यू। 12 मुख्तलिफ एरिया से जो है या पर्सपेक्टिव से या जावियों से जो है हम क्या करते हैं? हार्ट की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और ये MCQs भी आपको पसंद आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के MCQs के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।